माय डियर फ्रेंड, 161 रोजगार मेला के लिए जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं जिनसे बात हो पाई है उनके बारे में बता दूं। मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियो में बंधन बैंक के बारे में बताया था कि इसमें जो एज ग्रुप है वो 26 एज ग्रुप के लिए कंफर्मेशन पहले भी मिल चुका था, जिसमें सेल्स कैंडिडेट के लिए कल की रिक्वायरमेंट है। अब और जो प्रोफाइल है, चूँकि आज बैंक बंद था तो उनके जो हेड सर थे उनसे बात हुई है, बट और जो अलग प्रोफाइल है वो ऑपरेशन है, और जो अलग प्रोफाइल्स हैं उन प्रोफाइल्स के लिए कंफर्मेशन मॉर्निंग में मिल पाएगा, कि उनके साथ में अदर डिपार्टमेंट्स के जो हैं वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, जिनमें एज ग्रुप ज़्यादा है। अगर वो कंफर्मेशन देंगे तो मैं सुबह आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा। लेकिन ये बंधन बैंक आ रहा है और इनके थ्रू भी हम अदर प्रोफाइल में जा सकते हैं, इसमें कोई दुराई नहीं है। तो आप अगर बंधन बैंक में इंटरेस्टेड हैं तो आप जरूर दीजिए। कम से कम जिनके इंटरव्यू ये तो होंगे ही होंगे, जो नहीं भी हो पाएंगे उनका रिज्यूमे उनके साथ में भेज कर दिया जाएगा। सुपर हाउस में जो आज भी बात हुई है, दोबारा से बात हुई है अर्जेंट रिक्वायरमेंट में, जिसमें बात हुई है जो मर्चेंडाइजर की प्रोफाइल है उसमें 30 से 35 का पैकेज है। डाई मेकर में 25 से 30 का, फुटवेयर इंडस्ट्री का इनको मर्चेंडाइजर चाहिए। जूनियर अकाउंटेंट इनको यहाँ पे काकादेव के लिए और उन्नाव के लिए चाहिए। सीए और सीए इंटर अभी चाहिए। ई कॉमर्स मैनेजर की अलग से डिमांड इनकी है, जो 60-70 मतलब कम से कम 5-6 साल का एक्सपीरियंस जरूर हो। 60 to 70,000 का पैकेज है। एक्सपोर्ट मैनेजर में 2 रिक्वायरमेंट है, 35 से 40 की, और मर्चेंडाइजर में थोड़ी सी कम है उससे पैकेज, लेकिन वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो सुपर हाउस के इंटरव्यू में भी अकाउंट फाइनल नहीं हुआ है उन्नाव के लिए और उनके कागज ऑफिस के लिए। सेकंड, मर्चेंडाइजर की रिक्वायरमेंट अभी भी आज शाम को 5 बजे बात होने की बाद में बता रहा हूँ। डाई मेकर में जिनको फुटवियर के डाई मेकर में नॉलेज है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। जूनियर अकाउंटेंट में बहुत कुछ आपसे जीएसटी रिटर्न नहीं चाहिए, नॉर्मल चाहिए। तो जो सुपर हाउस में जाना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैं सीए के लिए बार बार आपसे कह रहा हूँ कि कम से कम ये जितने भी सीए आप लोग जानते हैं उनको ज़रूर बताइए कि यहाँ पे जो सीए अगर 40 से 60 के पैकेज वाले वो इमीडिएट फाइनल किए जा सकते हैं। यूवाई ट्रिनोवरो में जो रिक्वायरमेंट है उसमें स्टोर की रिक्वायरमेंट है। स्टोर का पैकेज 15 तक ही रहेगा। एफएलएन ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी ऑपरेटर का के लिए भी रिक्वायरमेंट है। सेल्स कैंडिडेट इनको 35,000 तक के चाहिए। इनकी आईटी की एक विंग है, आईटी में जो इंटरेस्ट रखते हैं, आईटी डेवलपर चाहिए इनको। फीमेल सीआरई के इंटरव्यू 2 दिन से हुए हैं। अकाउंट में जूनियर अकाउंटेंट इनको चाहिए जो एंट्रीज बैंक रिकन्सिलिएशन कर ले, उसकी रिक्वायरमेंट है। कल अगर आप चाहते हो तो कल सुबह इस इंटरव्यू में जरूर जा सकते हैं। जो ये वीडियो देख रहे हैं उनसे ये जरूर बता रहा हूँ मैं कि अकाउंट में जो लोग कल चाहते हो, जूनियर अकाउंटेंट में फ्रेशर हैं, 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, 6 महीने का एक्सपीरियंस है, वो कैंडिडेट भी इसमें जा सकते हैं। एंट्री लेवल पे उनकी ज्वाइनिंग हो सकती है, थोड़ा बहुत आता हो। ग्रोसरी फॉर यू में स्टोर मैनेजर की एक्सपीरियंस कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है, इसमें इमीडिएट जा सकते हैं। दीप न्यूमेटिक्स में कल सुबह अकाउंट के कैंडिडेट जिनको टैली, जीएसटी रिटर्न, इनकम टैक्स, पीएफ, ईएसआई जाता है और बैलेंस शीट फिलिंग जानते हैं, उनके लिए 20+ की रिक्वायरमेंट है। वीके पैकवेल में रिक्वायरमेंट आई है जिनको पर्सनल असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी जो चाहिए, इनको बंदा चाहिए जो एमबीए हो, एक्सपीरियंस हो पर्सनल सेक्रेटरी का तो अच्छा है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अगर उसने काम किया तो और अच्छा है। पैकेज 40 से 60 जा सकता है। पैकेज की यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, बट डायरेक्टर लेवल पे पर्सनल सेक्रेटरी मेल मेंबर इसमें चाहिए। दूसरा रिक्वायरमेंट है, इन सब के जॉब डिस्क्रिप्शन भी हैं। जो कैंडिडेट लगता है कि इसमें डिटेल उनको चाहिए तो उनको हम लोग जेडी भी दे सकते हैं। वीके पैकवेल में एक दूसरी रिक्वायरमेंट है जो कमर्शियल व्हीकल ट्रांसपोर्ट इंचार्ज, इसका भी जॉब डिस्क्रिप्शन पूरा डिटेल में है, वो भी आपको दिया जा सकता है। तो ये 2 अर्जेंट और बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट है। जो लोग इस प्रोफाइल के लिए शूट कर रहे हैं वो इसके लिए कंफर्टेबल हो सकते हैं। फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक्स में सर्विस मैनेजर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का हो अगर, तो उसमें इमीडिएट उसको ज्वाइनिंग कराई जा सकती है। और उसमें भी एक टेलीकॉलर चाहिए विजयनगर में, जो कर सकते हैं। हिना फूड में जूनियर अकाउंटेंट और सुपरवाइज़र, वहाँ पे इनको रहने का भी मिलेगा, वो इसमें जा सकते हैं। मिनी मैक्स में अर्जेंटली 2-3 ग्रेजुएट कैंडिडेट चाहिए प्रोडक्शन सुपरवाइजर के। मिनिमम 5 to 10 ईयर एक्सपीरियंस अगर है तो और अच्छा है, कल उनको भेजा जाना है। अकाउंट की रिक्वायरमेंट यहाँ अभी भी चल रही है। आदर्श इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के बंदे, इलेक्ट्रिकल, और ये बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारे यहाँ से कम कई कैंडिडेट काम कर गए हैं।
पैकेज की भी यहाँ समस्या नहीं है। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लोग, लेकिन इंडस्ट्रियल सेल्स कैंडिडेट चाहिए उनको, जो इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की जानकारी हो, बट वो इंडस्ट्रियल सेल्स के लिए रेडी हो, कानपुर के आसपास की इंडस्ट्री में, उनके लिए है। सिग्मा में स्टोर एक्सिक्यूटिव 5+ ईयर का एक्सपीरियंस एग्जीक्यूटिव या मैनेजर के लिए, 7+ का जिनका एक्सपीरियंस है उनको 35+ की एज ग्रुप भी चाहिए, और थोड़ा कम वाले भी चल सकते हैं, इमीडिएट जा सकते हैं। रनिया में आरबीबी स्लूप में आईटीआई फिटर चाहिए उनको, कई फिटर आईटीआई फिटर चाहिए जो जा सकते हैं, जो रनिया में काम कर सकते हैं। हीरो मोटो कॉर्प में किदवई नगर में इनको स्टोर इंचार्ज चाहिए और एक टेक्निकल का बंदा चाहिए। गोल्डी मसाले में लखनऊ लोकेशन में सीनियर एचआर की रिक्वायरमेंट है, आप जा सकते हैं। ई कॉमर्स आरएसपीएल ग्रुप में ई कॉमर्स की रिक्वायरमेंट है, इमीडिएटली इसमें फाइनलाइज किया जा सकता है। लंदन मशीनरी में फीमेल बैक ऑफिस के लिए चाहिए, जिसमें आप की रिक्वायरमेंट है, जिसमें आपको इमीडिएट फाइनल कराया जा सकता है। ये मेजर मैंने आपको रिक्वायरमेंट आपके साथ डिस्कस करी है। पुरानी भी अभी बहुत सारी, अभी जैसे आज इंटरव्यू हुआ था आरबीडी मैट्रिमोनियल में, इसमें 4 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। उन कैंडिडेट्स को कल ट्रायल के लिए बुलाया गया है 10 बजे को 11 बजे, तो 4 कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया। आज चूँकि इंटरव्यू उन्होंने अचानक से किया था, तो उनके इंटरव्यूज़ में अचानक से 4 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। अब उनमें से जिसकी प्रोफाइल शूट हो जाती है, अच्छा है। कल शायद जो सीआरई प्रोफाइल में दादानगर में गए थे, उनका भी फाइनलाइजेशन कल हुआ है, कल होगा, जो बचे हुए कैंडिडेट हैं। मेजर आपके साथ रिक्वायरमेंट डिस्कस कर दी है। अब एक बार आप हाँ, इसमें कड़क फैमिली में इलेक्ट्रीशियन बचा हुआ है, सुपरवाइज़र इसमें भी बचा हुआ, हाउस कीपिंग सुपरवाइज़र, और इसमें स्टीवर्ड्स वेटर भी इनको चाहिए, कम से कम 10 से 12 लोग जो फेसबुक व्हाट्सएप यूज़ नहीं करते हैं, गरीब हैं, परेशान हैं, उनमें आप लोग कम से कम ये इस चीज़ को जरूर बताइए कि उनमें वेटर को रहने खाने पीने का रहेगा। ये मुझसे कई बार कह चुके हैं। इलेक्ट्रीशियन के साथ में ये भी एक रिक्वायरमेंट है। एक मैंने आपको बताया था कि जो एमपी में आयरन ओर वॉशिंग प्लांट है, उसमें वेल्डर, फिटर, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन चाहिए, लैब केमिस्ट चाहिए, तो लगभग उनको 15 के ऊपर के पैकेज वहाँ मिल सकता है, रहने का भी उनका बन सकता है। पंकज फास्टनर में स्टोर कम डिस्पैच के इंटरव्यूज़ अभी हुए हैं और अभी कुछ होने हैं। फीमेल सेल्स टेलीकॉलर और जिनको कंप्यूटर नॉलेज है वो भी जा सकते हैं। मैंने आईटी की बात आपसे कही थी, ट्रेवलर में सॉफ्टवेयर डेवलपर चाहिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जिसको आती हो, और साथ ही साथ में वो अवेयर हो एआई और एमएल से, टेक्निक से, और डॉटनेट और एसक्यूएल सर्वर में काम करना आता हो, तो उनके लिए ये भी रिक्वायरमेंट अभी भी बची हुई है। जो अभी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई है वो रिक्वायरमेंट इंडस्ट्रियल सेल्स और सर्विस मैनेजर की, सर्विस इंजीनियर की ज़रूरत है निखिल टेक्नोकेम में। अगर वो चाहते हैं तो इसमें, जो लोग चाहते हैं वो उसमें जा सकते हैं। मेजर रिक्वायरमेंट मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। जो और रिक्वायरमेंट आएंगी, क्योंकि 1 से 7 तक में और भी बहुत सारी जगह बात हुई है, जिनमें 1 से लेकर के 3 तक में भेजना है, क्योंकि मंथ के आखिरी में 1-2 दिन में कुछ कंपनियाँ ऐसी करती हैं कि जो अपनी रिक्वायरमेंट और रिक्रूटमेंट को ओपन करती हैं 1 से 7 के बीच में, क्योंकि उसी वक्त वो ज्वाइनिंग भी देती हैं। तो जो पुराने वाले भी पेंडिंग बने हुए हैं, उनमें भी ज्वाइनिंग की पॉसिबिलिटीज़ 1 से 7 तक के बीच में आ जाएगी। कपिला में भी मेरी बात आज हुई है। कपिला में जो रिक्वायरमेंट है वो एक रिक्वायरमेंट उन्होंने बाद में अलग से बताई थी। सॉल्वेंट, जो रिफाइनरी सॉल्वेंट में जिन्होंने काम किया है वो रनिया प्लांट में वो काम कर सकते हैं। जैसे मैंने उनको एग्जांपल भी एक दिया था, मेंटोरा ऑयल में जिन्होंने काम किया, इंस्ट्रूमेंटेशन के जो कैंडिडेट हैं वो इसके लिए काम कर सकते हैं। और इसमें मेंटेनेंस इंजीनियर भी इनको चाहिए। एचआर का कैंडिडेट यहाँ से एक फाइनल हो चुका है, जिसकी फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में ज्वाइनिंग होनी है। और जो मेंटेनेंस के लिए मैंने आपसे बात बोली थी, मेंटेनेंस के लिए इसमें प्लांट सुपरवाइजर के लिए इंटरव्यू नेक्स्ट 1 वीक में, नेक्स्ट 2 और 3 डेज में फाइनलाइज होंगे। तो एक जो नई रिक्वायरमेंट इन्होंने कपिला पशु आहार में बताई है वो रिफाइनरी सॉल्वेंट के लिए बताई, जिन्होंने काम किया मेंटेनेंस इंजीनियर की। मेरे ख्याल से जो लोग इस प्रोफाइल के होंगे वो मेरी इतनी बात से आइडिया लगा लेंगे कि मैं किस प्रोफाइल के लिए बात कर रहा हूँ। और अभी एचएल एग्रो में फाइनलाइजेशन में जितने मेरी टेक्निकल थे उन सब के फाइनलाइजेशन चालू हो गए हैं। एक या 2 कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो बाहर के हैं, उनका भी वहाँ पे फाइनलाइजेशन स्टार्ट हो गया है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इसमें इमीडिएटली जितना जल्दी हो सके इसको जो अपने रिज्यूमे शेयर करते चलिए, और थोड़ा सा डिटेल भी चाहते हो जेडी वगैरह, तो उसके लिए एक बार आ भी जाइए तो जेडी भी आपको मिल जाएगा।
मेरे ख्याल से मैंने मेजर आपके साथ डिस्कस कर लिया है। जो कुछ मुझे और दिखाई देगा वो कल सुबह तक आपको एक अपलोड कर देंगे और मंडे तक या तो फिर और बता देंगे, अर्जेंट जैसे जैसे आता जाता है। जो मेजर मुझे दिखाई दे, अगर कोई मैं मिस कर गया हूँ तो उसके लिए mysurjob.com में जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। जो पोस्टिंग होती है जिसमें वेब पोर्टल में आप जाते हैं, तो वेब पोर्टल में जाने के बाद में जो कंपनी पार्टिसिपेटिव कंपनी है टुडे रोजगार मेला में 160th में है, उसमें जाके क्लिक करिए तो आपको सारी कंपनियों की डिटेल एक आ जाएगी। उसको जाकर के अच्छे ढंग से देख लीजिए, सारी प्रोफाइल भी आ जाएंगी। इसके बावजूद भी कुछ ना कुछ मिस जरूर हो जाता है। जब रोजगार मेला में आप आते हैं या जिन कंपनियों से हम लोग बात करते हैं वो हमें पूरी वीक की रिक्वायरमेंट देती हैं। अब आज अभी देखिए, इसमें मैं अभी मुझे याद आया, मेरी बात हुई है वैभव जी से ऐश्वर्या इलेक्ट्रिकल में। उन्होंने लेथ टर्नर डाई मेकर इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट बताई। ये बताना मैं अभी भूल गया। अभी उन्नाव में खन्ना पॉलिरी पे उसमें CNC लेथ ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है। तो बहुत जगह ऐसी है जहाँ पे रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाई। जो याद है सिविल की रिक्वायरमेंट अभी भी आज पूरी नहीं हो पाई। जिस कैंडिडेट का सिविल में इंटरव्यू आज फाइनलाइजेशन हुआ था, उस कैंडिडेट का अल्ट्राटेक से फाइनल ऑफर लेटर आ गया ऑफिस से, तो उसको दूसरी जगह पे उसको सिविल में उसमें भी वैकेंट हो गई पोजीशन। वहाँ पे भी जो सिविल में है वो देख सकते हैं, एग्रोबेस कंपनी में देखा जा सकता है। उसके लिए मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया था। तो ये मेजर कंपनियाँ हैं जिसमें आपकी ज्वाइनिंग के लिए इमीडिएटली आप कर सकते हैं। और पूरे वीक में दिवाली के पहले अगर आप थोड़ा सा भी एक्टिव हो जाएंगे। हाँ, अभी नितेश शुक्ला की ज्वाइनिंग के जो अभी आज ज्वाइनिंग हो गई UI में, कम से कम उसने 6-7 इंटरव्यू दिए थे। वेट ट्रिब्यूनल में आज 18,000 के पैकेज में ज्वाइनिंग उसकी हुई। उम्मीद है कि शायद अभी उसका पैकेज वो 25,000 एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। तो खुशी की बात है कि कई इंटरव्यू देने के बाद भी अगर एक इंटरव्यू में उसको फाइनलाइजेशन होता है तो स्टार्ट कर देना चाहिए। फिर आप ऑप्शन देखते रहिए, 4 और ऑप्शन देखिए, इंटरव्यूज दीजिए। तो नेचुरल है कि आपको आपके मन की मर्जी की वो मिल जाएगी। बट एफर्ट्स आपको रखने पड़ेंगे, एक ज्वाइनिंग आपको लेनी पड़ेगी जिससे सेचुरेशन खत्म हो और आपका पैकेज भी आता जाए। तो खुशी की बात ये है कि ये सारी ज्वाइनिंग्स होना स्टार्ट हो गई हैं। मैंने जो मेजर मुझे ध्यान आ रही है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। कुछ ऐसी भी कंपनीज हैं जो यहाँ पे आकर के पूरी डिस्कस प्रोफाइल करती हैं। पहले तो सब हम लोग फेस टू फेस ही सारी बातें बताते थे, तो आप लोग इस बात के लिए देखिए यूट्यूब में जो मैं बता रहा हूँ वो तो है। इसके अलावा भी जो कंपनियों में पेंडिंग रह गया उसमें 2-4 मिस हो सकती हैं। इसलिए आपको जानकारी करना, पर्सनल आना, फेस टू फेस मिलना, उसको कम इंपॉर्टेंट मत मानिएगा कि वो कम इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपके सामने जब एक किसी कंपनी में नंबर लगा करके पुश किया जाता है कि ये कैंडिडेट भेज रहे हैं, इसकी ये सैलरी है, ये इसकी प्रोफाइल है, सर इसको जरूर देख लीजिएगा, इन बातों का अलग असर पड़ता है। क्योंकि उनको जब मैंने 4 कैंडिडेट दिए, वो 2 साल से कोई काम कर रहा है कुछ है, तो उनके पास मेरी इमेज अलग है। तो मैं आपको ये जरूर बात कहूँगा कि जितनी ज़्यादा कंपनियों में हम लोग बात करते हैं, हम लोग उनकी बातचीत से कैंडिडेट को पुश करना जानते हैं और कैंडिडेट को पुश करा करके भेजते हैं। पर आपकी प्रोफाइल और आपकी जो स्किल सेट है वो जरूर थोड़े बहुत मैच करने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो आज के मैंने रोजगार मेला की बात बता दी है। शायद दिवाली इस मंथ का ये लास्ट रोजगार मेला है। ये शायद आपको दिवाली जो ये रिक्वायरमेंट आएंगी ये अगले 15 दिनों में, दिवाली के पहले मेरे ख्याल से सभी लोगों की ज्वाइनिंग की हमारी कोशिश है। जो रह गए हैं तो आप लोग आगे बढ़ते रहिए, करते रहिए, शायद ज्वाइनिंग सबकी हो जरूर जाएंगी जो पेंडिंग रह गए हैं। तो अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो आपकी ज्वाइनिंग डेफिनेटली आएगी। तो ऑल द बेस्ट फॉर 161 रोजगार मेला। और इस वीक में आपके पास सबको ज्वाइनिंग मिलेगी जरूर, जो 1-2 कैंडिडेट रह भी गए हैं। थैंक यू फॉर टुडे जॉब रोजगार मेला, डेली जॉब न्यूज़। मॉर्निंग से कंपनीज में बात कर रहा हूँ तो थोड़ी सी ओवरलैप, जवान भी ओवरलैप करने लगती है। सेकंड जो है वो mysurjob.com को हम लोगों को बताते रहिए। और 2 मैं प्रोफाइल लगातार कह रहा हूँ, तो CA की प्रोफाइल और वेटर और हेल्पर चाहिए रनिया के लिए कम से कम 12 से 15 लोग। तो प्लीज़ उनके नंबर जरूर शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें जॉब दिलाया जा सके, ज़रूरतमंद के पास भी जॉब पहुँचे। थैंक यू फॉर टुडे जॉब न्यूज़। सब्सक्राइब करते रहिए, लोगों को बताइए। थैंक यू फॉर टुडे।